नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार द सक्सेस जोन चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम बिना देर किए हुए अपना सीज़न को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पिछला वाला क्लास में हमने क्लास 10th का बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जैव प्रकार एवं पोषण हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, आज हम बायोलॉजी का क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर श्वसन रिस्पिरेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पढ़ते हैं कि श्वसन क्या होती है। ठीक है, देखिए श्वसन क्या होता है, रिस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, श्वसन रिस्पिरेशन रिस्पिरेशन क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का ग्लूकोज से संयोग कर CO2 एवं जल में टूटकर ऊर्जा का निर्माण करता है, इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, श्वसन कहा जाता है। ठीक है, देखिए श्वसन जो है ऑक्सीजन का ग्लूकोज के साथ संयोग करके, संयोग का मतलब होता है मिलना। ठीक है, संयोग करके, ठीक है, CO2 जल के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका हम रिएक्शन समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलेंगे तो ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करेगा, साथ ही क्या करेगा, ऊर्जा भी, एनर्जी भी देगी। ठीक है, तो देखिए आप देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन क्या है कि श्वसन कैसे अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या होता है, हटना होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या हो, कार्बन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए श्वसन की क्रिया को मंद दहन भी कहा जाता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया को क्या बोला जाता है, मंद दहन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए श्वसन तंत्र को समझ लेते हैं हम। ठीक है, रिस्पिरेशन सिस्टम को समझ लेते हैं। ठीक है, अंगों के वैसे समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, जो अंग जो है श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसको बोलते हैं श्वसन तंत्र बोला जाता है। ठीक, देखिए चलिए हम आगे समझ लेते हैं। देखिए श्वसन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, वायवीय या ऑक्सीश्वसन, ठीक है, एरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक, और वायवीय या अनऑक्सीश्वसन, ठीक है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके इसका क्या करते हैं, हम डिफिनेशन को समझते हैं। ठीक, वायवीय या ऑक्सीश्वसन, ठीक है, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है तो उसे वायवीय या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक है, वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, चलिए वायवीय श्वसन का हम गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि वायवीय श्वसन का क्या क्या गुण होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये वायवीय श्वसन नहीं होगी। ठीक, यह माइक्रोकोंडिया में होता है, पूछिएगा। ठीक है, कि वायवीय श्वसन कहाँ होगा, माइक्रोकोंडिया में होगा। ठीक है, इसको जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। ठीक है, इसका अंतिम उत्पाद CO2 एवं जल होता है। ठीक है, तो देखिए इसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ठीक है, जो क्रिया श्वसन का हम समीकरण जैसे बताए थे कि ग्लूकोज और जल ऑक्सीजन का संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा भी, एनर्जी भी देता है, तो वही जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है इसका अंतिम उत्पाद है। ठीक है, इसमें कुल 36 ATP का निर्माण होता है। ठीक है, 36। देखिए ये ATP जो है एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, क्या है, ऊर्जा का रूप है।
एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोट्राइन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि वायवीय शोषण में जो है कुल जो है 36 एटीपी का निर्माण होता है, ये क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ठीक। यह उच्च प्रकार के जंतुओं में होता है, ठीक है। यह जो है शोषण उच्च प्रकार के जंतुओं में होता है, ठीक। चलिए हम अवायवीय शोषण समझ लेते हैं कि अवायवीय शोषण क्या होता है, ठीक है। देखिए अवायवीय या अनोक्सिक शोषण, ठीक है, वैसी शोषण जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय या अनोक्सिक शोषण कहते हैं, ठीक है। जो शोषण ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अवायवीय शोषण बोलेंगे, ठीक है। देखिए यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। यह क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। यह जाइमेज या ईस्ट में होता है, ठीक है। जाइमेज और ईस्ट को हम आगे पेज पे समझाएंगे कि जाइमेज और ईस्ट क्या होता है, ठीक है। वायवीय शोषण का तीसरा गुण क्या होता है, इसका अंतिम उत्पाद इथेनॉल एवं CO2 होता है। क्या होता है, इथेनॉल एवं CO2 होता है, ठीक है। इसमें कुल 8 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। वायवीय में 36 एटीपी का निर्माण होता है और इसमें 8 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। यह जो है निम्न प्रकार के जीव में होता है। किस में होता है, यह निम्न प्रकार के जीव में होता है, ठीक है। देखिए एक जो है शोषण का सिस्टम है। देखिए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं आपको कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए ये जो है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कहाँ घुलता है, कोशिका द्रव में घुलेगी, ठीक है। कोशिका द्रव में घुलने से क्या होता है, ठीक है, कि पायरुवेट और क्या होता है, ये एटीपी, ठीक है, इसमें दोनों में टूट जाता है, ठीक है। तो टूटने के बाद इसमें 3 गो स्थिति बनता है, ठीक। ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के अभाव मांसपेशी में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति वाला एगो कारण होता है, स्थिति होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला 2 गो स्थिति होता है, ठीक है। तो चलिए हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रहेगा तो ये क्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगी, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशी में, ठीक है, अगर मांसपेशी में होगा, अगर मांसपेशी में अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल जम जाता है, ठीक है। इसलिए जो है लैक्टिक अम्ल जम जाता है, इसलिए हाथ पैर में क्या होता है कि ऐंठन होने लगता है, मतलब दर्द होने लगता है, ठीक है। ठीक, चलिए हम अगला देखिए O2 की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक और इसका जो है केस है, ठीक है। देखिए जाइमेज या ईस्ट में होता है ये, ठीक है। अगर जाइमेज और ईस्ट में होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण करेगा, ठीक है। ये देखिए ईस्ट और जाइमेज जो है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जो जैसे कि गन्ना होता है, ठीक है, उस समय पाया जाता है ये, ठीक है। देखिए मेरा अगला डिफिनेशन समझते हैं कि किण्वन क्या होती है, ठीक है। देखिए यही क्रिया को जो है न किण्वन बोला जाता है, ठीक। चलिए हम समझते हैं किण्वन, फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए अनोक्सिशोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जाइमेज या ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन से संयोग कर इथेनॉल तथा CO2 का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, किण्वन बोला जाता है, किण्वन कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 2 नंबर में जो है बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए C6H12O6, ठीक है, ये क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज प्लस जो है ऑक्सीजन जुड़ के जाइमेज और ईस्ट की उपस्थिति में, ठीक है, C2O5OH, ठीक है, ये इथेनॉल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या होता है, एनर्जी भी देती है, ठीक है। इसको जो है इथेनॉल को बोलचाल के भाषा में इसको
एल्कोहल बोला जाता है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, ब्रेथिंग क्या होता है? सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वासोच्छ्वास बोला जाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं ये? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके हम आपको बताते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। इसको देखिए, पहला है इसका प्रकार अंतःशोषण, या इसको निःशोषण, या इसको प्रश्वास कहा जाता है। ठीक है, इंस्पिरेशन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अंतःशोषण या निःशोषण या प्रश्वास। ठीक है, इसको किसी भी एक नाम से आपको पूछ सकता है। ठीक है, ये तीनों सेम नाम है। ठीक है, चलिए हम दूसरा है बाह्य शोषण या उच्च शोषण या उच्छ्वास। ठीक है, एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए हम एक एक करके जो है इसका डिफिनेशन को हम समझते हैं। ठीक, जैसे देखिए अंतःशोषण। ठीक है, वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर फेफड़े के अंदर तक पहुंचाना अंतःशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो अंतःशोषण कहलाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, वातावरण से ऑक्सीजन को लेगा और फेफड़े तक पहुंचाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अंतःशोषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसका हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। अंतःशोषण के गुण, अंतःशोषण के गुण को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण होता है। दूसरा इसका गुण है, इसमें डायफ्राम नीचे की ओर क्या होता है? संकुचित हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है इसमें बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, बच्च गुहा का क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें सीने की पसलियाँ फैल जाती है। सीने की पसलियाँ क्या होती है? फैल जाती है। ठीक है, इसमें वायुदाब की अपेक्षा बचगुहा का वायुदाब घट जाता है। इसमें क्या होता है? वायुदाब की अपेक्षा बचगुहा का वायुदाब घट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। ठीक है, बाह्य शोषण क्या होता है? ठीक, बाह्य शोषण शरीर में फेफड़े के अंदर से CO2 को बाहर निकालने की क्रिया को बाह्य शोषण कहते हैं। क्या को बोला जाता है? उसको बाह्य शोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको जो है हम डिफिनेशन समझ गए होंगे। बाह्य शोषण क्या होता है? फेफड़े के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया को क्या बोलेंगे? बाह्य शोषण बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम गुण पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाह्य शोषण का गुण क्या होता है? इसमें फेफड़े के अंदर से CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, CO2 को बाहर निकालते हैं। इसमें डायफ्राम ऊपर की ओर क्या होता है? संकुचित हो जाता है। ठीक है, इसमें बचगुहा का आयतन घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है आयतन। इसमें सीने की फसलियाँ सिकुड़ती है। ठीक, इसमें वायुदाब की अपेक्षा बचगुहा का वायुदाब जो है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए हम एक और जो है कुछ समझ लेते हैं। देखिए इस डायग्राम को अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए वातावरण, सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक है, देखिए वातावरण में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 21% पाया जाता है। ठीक है, 21% को हम श्वसन की दर को ब्रीथिंग के माध्यम से क्या करते हैं? 21% को शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है, और सांस छोड़ते हैं कितना? ऑक्सीजन को कितना छोड़ते हैं? 17% ही छोड़ पाते हैं हम। ठीक है, देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वातावरण में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। ठीक है, तो जो भी गैस है, जितना भी वातावरण में पाया जाता है, हम सब क्या करते हैं? फेफड़े के अंदर वो हम शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, सांस के रूप में लेते हैं तो है 0.03%, लेकिन छोड़ते कितना है? 4%। ये माइनस हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए 21% लेते थे तो 17% ही छोड़ते थे। ठीक है, वही 4% यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखिए N2
नाइट्रोजन जो है वातावरण में कितना पाया जाता है, 78%, ठीक है। सांस तो 78% पाया जाता है, तो सांस के रूप में भी इसका क्या होता है कि 78% हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और सांस भी छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन को 78% ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है बॉडी का में, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल या वातावरण में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा कि पौधे में शोषण कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है आज हम जो भी आप लोगों को पढ़ाएं उसको अच्छा से आप लोग समझे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।